अगर आप 10th या 12th में पढ़ते हो दोस्तों और आप सोच रहे हैं कि सिलेबस जल्दी खत्म कैसे करें, तो भैया आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ऐसे साइंटिफिक और प्रूवन टिप्स जो आपके सिलेबस को स्मार्टली, जल्दी और बड़ी आराम से खत्म कर देगा। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और यहां केवल आप सिलेबस को खत्म नहीं करेंगे, आप इस वीडियो में रिवीजन करने का तरीका भी सीखेंगे, पढ़ने का तरीका भी सीखेंगे और याद रखने का तरीका भी सीखेंगे, जिससे भाई आपका सिलेबस तो खत्म होगा, साथ साथ में ये सब चीजें भी होते जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको प्लान्स बना और इस प्लान में आपको बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा जानते हो? जितना सारा आपका सब्जेक्ट है, सिलेबस से तो आपको पता ही होगा कि कितना सारा सब्जेक्ट है ना? तो उन सब्जेक्ट को आप देखे भी हो, उसमें से आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। आप सबसे पहले एक नोट कॉपी निकालिए और कलम निकालिए। आप क्या करेंगे? आप अपने हार्ड सब्जेक्ट का एक लिस्ट बनाएंगे या हार्ड चैप्टर का एक लिस्ट बनाएंगे। सभी सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है, यानी हार्ड चैप्टर का आपको क्या करना है? एक लिस्ट बनाना। फिर मीडियम चैप्टर का एक लिस्ट बनाना है और उसके बाद जो आपका आसान चैप्टर होगा ना, उसका एक लिस्ट बनाना है। यानी एक जगह पे तीनों का लिस्ट बना लेना है और आपको उसी आधार पर पढ़ना है मेरे दोस्त। उसके बाद आपको क्या करना है? एक अच्छा सा टाइम टेबल सेट करना है। वैसा टाइम टेबल सेट नहीं करो जो आप कर नहीं सकते। आप सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि हम फ्री कब रखते हैं। जब से आप फ्री रहते हो उस टाइम से आप कम से कम 7 से 8 घंटा का एक टाइम टेबल सेट करो, ठीक है? और उस टाइम टेबल में आप सबसे पहले इस चीज को जरूर लिखेंगे कि जो हार्ड चैप्टर है आपका, जिस टाइम आपके दिमाग फ्रेश होगा उस टाइम उस चैप्टर को आप कवर करो। उसके बाद फिर मीडियम चैप्टर को कवर करोगे, उसके बाद आसान चैप्टर को आप कवर करोगे। इस तरह से आपको करते हुए जाना है। देख लेना दोस्तों सिलेबस कितना आसानी से कवर हो जाएगा और इस बार का आप टॉपर भी बन जाओगे। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टिप्स की, लक्ष्य तय कर, यानी अपने गोल को सेट कर लो पहले कि मुझे पर डे यानी रोज क्या पढ़ना है। अगर कल मेरे को क्या पढ़ना है तो आज ही हम उस चीज को सेट करेंगे कि कल मैं उस टॉपिक को कवर करने वाला हूं, उस सब्जेक्ट का उस टॉपिक को कवर करने वाला हूं, है ना? इस तरह से आपको एक गोल सेट कर लेना है कि अगले घंटा में क्या करूं, यानी हर एक घंटे का आप एक गोल बनाइए, तभी कुछ होगा। और उस गोल को जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप पढ़ने नहीं छोड़ोगे, तब तक आप अपने स्टडी रूम से नहीं उठोगे। ये चीज आपको ठान लेना है, तब कुछ होगा। वरना आप सोचेंगे आज थोड़ा सा क्या करते हैं, घूमने चल जाते हैं दोस्त के साथ, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं भैया और थोड़ा गर्लफ्रेंड वगैरह से बात कर लेते, तो फिर आपका गोल जहां का तहां रह जाएगा। अगर आप खुद का गोल सेट करते हो दोस्तों तो पूरा भी आप ही को करना होगा, कोई दूसरा नहीं करता। समझ में आ रहा है मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूं? और अब चलिए बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना। किस पर? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना मेरे प्यारे, नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। आप कैसे पहचानोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है? तो मैं बता रहा हूं आपको, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो होगा, यानी क्वेश्चन बैंक। अगर आपके पास नहीं है तो जाके दुकान से पहले खरीद के लाइए और उसमें से आप एक दिन सिर्फ क्वेश्चन बैंक के लिए निकालिए। अब क्वेश्चन बैंक में देखिए कि हर क्वेश्चन सबसे पहले हर एक क्वेश्चन को देखना, हर साल वाला, कम से कम 5 साल का देखना है, ठीक है? 5 साल का देखना। उस 5 साल में आप जब देखोगे ना, एक दिन में ही क्लियर करना है, तो आप देखोगे कि भाई ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा चैप्टर का है? उस चैप्टर का है। ये कौन से चैप्टर का है? उस चैप्टर का है। यानी हम देख रहे हैं कि एक ही चैप्टर से एक साल में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आप उसको इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में टिक लगा दोगे और उसको ज्यादा से ज्यादा कवर करोगे, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे। फिर आप मिलाओगे उससे थोड़ा कम, उसके बाद उसको पढ़ोगे। और जो चैप्टर से एकदम नहीं पूछा है वहां पे उसको कैंसिल आउट करो, कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ के मिलेगा, ठीक है? यानी आप बोर्ड एग्जाम या जो भी एग्जाम दे रहे हैं उस आधार पर चलिए, आप 100%
क्लियर करेंगे और सिलेबस तो चुटकियों में खत्म हो जाएगा। और आपको फिर से मैं एक बार याद दिला दे रहा हूं, अगर आपने इस तरह का, है ना, इस तरह आपने किया ना दोस्त, तो मैं 100% कह सकता हूं कि इस बार का टॉपर आप ही हैं। चाहे आप 10th में हैं या 12th में हैं या नीट का एग्जाम दे रहे हैं या जेई का एग्जाम दे रहे हैं, जिसका भी एग्जाम दे रहे हैं, टॉपर आप इस बार का। उसके बाद क्या करना है? एक्टिव लर्निंग। यानी कि आप क्या करोगे? जितने सारी चीज पढ़े, देखिए सिर्फ पढ़ना आपको नहीं है, जितने सारी चीजों को आपने पढ़ा ना, उस चीज को आप फिर से लिख लिख करके पढ़िए। क्या करना है? लिख लिख करके पढ़िए। उसके बाद लिख लिख करके पढ़ने के बाद आपको थोड़ा मोड़ा तो याद हो जाएगा, और जब थोड़ा मोड़ा याद हो जाएगा ना दोस्तों, तो फिर आप दोस्तों को समझाने की कोशिश करिए। जब आप उस चीज को फिर से दोस्तों को समझाने की कोशिश करोगे ना, तो फिर याद रखना मेरे दोस्त, वो चीज स्टेबल हो जाएगा और बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा। उससे क्या होगा? देखिए टाइम भी बचेगा, फिर आप दूसरे जब उसको रिवाइज करोगे ना, उस टाइम थोड़ा कम ही करोगे तो चलेगा, है ना। इसलिए बोल रहे ये आधार से चलते जाओ, सिलेबस चुटकी में खत्म होगा। तो भैया आपको ये चीज करना है। और पॉइंट नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं, यानी टिप्स नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है रिवीजन जरूर करना है। जितना ज्यादा आप किसी भी पढ़े हुए चीज को रिवाइज करोगे, वो चीज आपके दिमाग में उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी आपको रिवाइज कैसे करना, यानी 3 से 4 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर आपको एक बार रिवाइज करना है। यानी आप जो 1-2 दिन पहले पढ़े, उस चीज को ही रिवाइज करो। बोल सर 3-4 दिन में जितना पढ़े उतना ही करेंगे? हाँ, उतना ही करो। उसके बाद सप्ताह में 1 दिन जब लोगे ना, उस दिन इससे पहले जितना पढ़े थे सभी को रिवाइज करोगे। और मैं ज्यादा नहीं कहता हूं कि आपने अभी से एग्जाम तक लगभग 15 से 20 बार रिवाइज तो कर ही लेंगे, तो सब कुछ तो आपके दिमाग में बस जाएगा। जैसे किसी लड़के को एक लड़की का प्रेम, प्यार, लव बस जाता है ना दोस्त, वैसे ही आपको भी ये चीज बस जाएगा। ये जो आपने पढ़ रहा है ना, आपके दिमाग में, दिल में, हर जगह बस जाएगा। आपके दिमाग, दिल से वो निकलना नहीं चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, डिजिटल टूल्स का उपयोग जरूर कीजिए। इससे क्या होता है? आपका जो पढ़ाई होता है ना, जल्दी तेजी से होता है। यानी आपको क्या करना है मेरे प्यारे? आपको भैया YouTube का यूज करना है, आपको नोट्स ऐप का यूज करना है, आपको फ्लैश कार्ड यूज करना है ना। तो इन सब चीजों से क्या होता है? आपका सिलेबस जल्दी कवर होगा, पढ़ाई जल्दी। और एक बात तो मैं जरूर बताना चाहूंगा, नोट्स के बिना सब कुछ अधूरा है, इसलिए नोट्स जरूर बना लीजिएगा। बिना नोट्स का कुछ नहीं होगा। एक लॉन्ग नोट्स बनाइएगा, एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और एक बात इसमें और एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे, माइंड मैप्स। यानी कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, उस चीज को रात सोते समय एक बार माइंड में घुरा लो, क्या क्या पढ़े थे, याद है कि नहीं, ये इस क्वेश्चन का आंसर ये इस तरह से आपको एक बार रात को, पर डे, हर रात को एक बार माइंड में उस चीज को घुसा लेना, माइंड से उस चीज को एक बार सोच लेना है। उसके बाद आपको कोई पीछे कर सकता है? रे आप तो इस दुनिया का महान आदमी भाई, आपको कोई नहीं पीछे कर सकता है। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा टिप्स बहुत अच्छा लगा होगा। तो इन टिप्सों को आप फॉलो भी करेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।